नमस्कार, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम अपनी बीमारी के साथ फैमिली के साथ उस बीमारी के बारे में शेयर करते हैं, लेकिन जब कोई लैंगिक समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें या तो शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपकी हर एक सेक्स रिलेटेड समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये बहुत ही फेमस सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये क्लिनिक्स के अलावा भी आप डॉक्टर के साथ संपर्क कर सकते हो। हमारे स्क्रीन पे आप जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो, व्हाट्सएप नंबर सबसे आसान तरीका है, उसके जरिए आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा जो ईमेल आईडी है, जो वेबसाइट का पता आप देख रहे हो, उसके जरिए आप डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब, आपकी हर एक समस्या का निराकरण बिल्कुल किया जाएगा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, तो इसी में मैं थोड़ा डीप जाके आपको पूछना चाहूँगा, ये पेरोसिस प्लाक ये क्या होता है? हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, एक जो एनोमली है, हाँ, उसका संबंध तुम्हारे सेक्स से कैसा आता है, यही हमें बताना है। हाँ, इसे कहते हैं पेरोनिस प्लेक। पेरोनिस प्लेक, हाँ, हाँ। तो पेरोनिस प्लेक क्यों कहा गया है कि एक केसेस में जिसको डायबिटीज है या कुछ लोग जो उसको पेनिस में इंजेक्शन लेते हैं, ऐसे केसेस में वहाँ पे कुछ ब्लीडिंग है या इंजेक्शन की वजह से या डायबिटीज की वजह से एक हार्ड नोड्यूल, एक हार्ड स्वेलिंग, एक ट्यूमर जैसा वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है, पेनिस में बेंड आता है और बहुत बार जब क्रिया करते हैं उसे पेन होना चालू होता है। इसे कहते हैं हम पेरोनिस प्लेक। डॉक्टर, इसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब क्यों होता है ये से? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है। हाँ। क्या रहता है, बहुत बार यंग एज में हमें विगरस मास्टरबेशन करने की आदत रहती है। बहुत बार कुछ लोग पेनिस को ऐसा ट्विस्ट करते हैं, या जब फीमेल ऑन टॉप, जब फीमेल ऊपर से रहती है और जब सेक्स पोजीशन में थोड़ा भी कहाँ पे चेंज हो गया तो बहुत बार पेनिस के ऊपर, इरेक्ट पेनिस के ऊपर हिटिंग हो जाता है। ऐसे केसेस में वहाँ पे ब्लीडिंग होके वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है, स्वेलिंग आती है, उसका जो ट्यूनिका है उसको डैमेज होता है और वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और पेन, स्वेलिंग, बेंड और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। ये इसकी अहम जो कारण है, हम बोल सकते हैं। श्योर, मेन कॉजेस कह सकते हैं। सर, एक फोन कॉल ले लेते हैं और उसके बाद और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। सागर जी हमारे साथ है मालेगांव से। सागर जी, आपका प्रश्न पूछिए। बोलिए। हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर जी, मेरा तो बाहर तो होता है। हाँ, हर टाइम कंडम यूज करता हूँ। अच्छा, कंडम से जरा एलर्जी होती है। अच्छा, देखो, यानी सेक्स करते वक्त कंडोम यूज करते हैं। हाँ। अच्छी बात कहूँगा, क्योंकि प्रोटेक्शन यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कंडोम से अपने पार्टनर को एलर्जी हो सकती है क्या? हाँ। इसमें ऐसा है, बहुत बार इसका जो लैटेक्स है, इसलिए हमारे जो कंडोम है जो लैटेक्स के बने हैं, जिसके कोई एलर्जी नहीं हो, ऐसे कंडोम यूज करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में फीमेल्स में ये कंडोम की वजह से वहाँ पे रेडनेस आना, प्राइवेट पार्ट में इरिटेशन होना, वहाँ पे इचिंग होना, ऐसी कंडीशन हो सकती है। ऐसे केसेस में इन्होंने यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके एग्जैक्ट कारण क्या है देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कंडोम की वजह से जो लुब्रिकेशन रहता है सामने वाले पार्टनर में, वो प्रॉपरली नहीं हुआ तो उसका फ्रिक्शन होने की वजह से भी ऐसा होता है। वो फ्रिक्शन से है या एलर्जी है या लैटेक्स का प्रॉब्लम है, ये हमें जड़ में जाके देखना चाहिए। और
विशेषज्ञ से मिलके उसको अच्छे लुब्रिकेंट देके या ट्रीटमेंट देके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जी जी बोलिए सर, अभी वापस हम पेरोनिस चलेगा। प्लेक के बारे में बात करेंगे। बोलो। तो सर इसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई समस्या आ सकती है क्या? हाँ, तो क्या रहता है, जब वहाँ पे प्लाक है यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो हो जाएगा, वहाँ पे कार्पोरा थिक होने की वजह से उसको बेंड आएगा, तो बेंड आने के बाद वो इंसर्शन प्रॉपर वजाना में नहीं कर सकता है और वहाँ पे उसको पेन होके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, जो हमें उसको चेकअप करके बाद में ट्रीट करना पड़ता है। ओके 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 डॉक्टर, तो इसका बेसिकली निदान कैसे करते हैं? हाँ, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट खुद बोलता है भाई उसके एग्जामिनेशन से उसको कोई तो भी गिट लग रही है, तब हम खुद एग्जामिनेशन करके कहाँ पे उसको है, या यहाँ पे प्यूबिक के पास है या उसके नीचे है या डॉर्सम में है या वेंट्रल में है देखते हैं, और सोनोग्राफी या कलर डॉपलर से वो कैल्सिफिकेशन कैसा है, कितना हार्ड है, उसके डायमेंशन देख सकते हैं। नॉर्मली बहुत बार पेशेंट सेल्स एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसका निदान हो जाता है। डॉक्टर निदान तो हो गया, Sure. पर ट्रीटमेंट यानी उसके आगे क्या? उसके आगे का क्या स्टेप रहेगा? ट्रीटमेंट क्या रहती है? बहुत बार ऐसा रहता है कि रूटीन जनरल डॉक्टर के पास ही जब जाते हैं तो कोई तो विटामिन ई है या कोई तो भी कुछ क्रीम है, ऑयल है, इसे कतई कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी हमारे कार्पोरा के अंदर है। इसे बहुत ही क्या बोलते हैं जालिम इलाज जिसके अंदर बोलेंगे पी शॉट, यानी हमारे प्लेटलेट्स निकाल के उसको प्रोसेस करके उसको जब हम इंजेक्ट करते हैं उसका फाइब्रोलाइसिस होता है, न्यूरोएंजियोजेनेसिस होता है, नर्व जनरेशन होता है और वो प्लाक डिसॉल्व हो जाता है। तो ये पी शॉट से ही काम होता है, कोई दवा गोली या क्रीम इसके ऊपर काम नहीं करता। सर एक फोन कॉल ले लेते हैं। संगीता जी है नांदेड़ से। संगीता जी आपका सवाल पूछिए। बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो। हाँ सर, हाइमोनीप्लास्टिक क्या होता है तो मालूमात दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ, ये क्या, अभी देखो ये बहुत अहम सवाल है। बहुत बार क्या होता है, अभी ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि बहुत बार क्या है, शादी की पहले ही बहुत बार कांटेक्ट आ जाता है, या बहुत बार क्या होता है कांटेक्ट न भी आए तो जिम्नास्टिक है, एक्सरसाइज है, या कोई अभी क्या है लेडीज एक्सरसाइज से, जंपिंग से, स्पोर्ट की वजह से उनका जो मेम्ब्रेन रहता है वजाना में वो ब्रेक हो जाता है, और वो मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद उसमें लैक्सिटी आती है। तो कुछ लोगों को समझो ब्रेक हुआ मेम्ब्रेन नहीं रखना है, ऐसे केसेस में हम उसको प्लास्टिक सर्जरी करके वो मेम्ब्रेन इंटैक्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं हेमिलोप्लास्टी। बहुत बार ये सोशल प्रॉब्लम भी होता है। कुछ गर्ल्स को जब शादी करने के लिए जाते हैं, अभी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी में जो लोगों में एजुकेशन हुआ है कोई उसके अंदर ध्यान नहीं रखता है, लेकिन बहुत बार इंटैक्ट सीमेन लोगों की डिमांड रहती है। ऐसे केसेस में प्लास्टिक सर्जरी करके, हेमिनोप्लास्टी करके उनकी वजाइना वो मेम्ब्रेन टोटल नॉर्मल कर सकते हैं। डॉक्टर आपने ये ट्रीटमेंट जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो एक टर्म यूज की पी शॉट, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जानना चाहेंगे। डेफिनेटली, ये पी शॉट में हम एग्जैक्टली वो प्लेटलेट लेके 60 ml ब्लड लेते हैं, उसका 6 ml सोल्यूशन बनता है, और वो प्लेटलेट्स हम वहाँ पे इंजेक्ट करने की वजह से 1 महीने के अंदर वो डिजॉल्व होना चालू हो जाता है। बहुत बार जरूरत पड़े तो एक आधी दूसरी सेटिंग भी लेनी पड़ती है, लेकिन एट लास्ट एंड में फाइनल ऑप्शन रहता है वो सर्जरी। यस डॉक्टर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये सारी चीज़ें हमको एक्सप्लेन करके बताई, जिसका डेफिनेटली सबको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आज हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है डॉक्टर। पर दोस्तों, आप इसके अलावा डॉक्टर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर दिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट का पता आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी दिया गया है, उसके ज़रिए आप डायरेक्टली सर को क्वेश्चन पूछिए और आपके सवाल का बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज समय हो चला है यहीं पे रुकने का। नमस्कार।